बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार लौकी गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़ेदार लौकी गोश्त तैयार होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर में जो है 1 kg के करीब मेरे पास बीफ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिसे मैंने रफली सा काट लिया था, ये डालूँगी। 2 अदद टमाटर है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। बस और कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी के लगा देंगे। अब इसको कवर लगा देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पर हमारा गोश्त जो है नरम हो चुका है और मैंने जो है पैन में अपना सारा गोश्त जो है निकाल लिया है। अब इसमें जो है हमने कुछ मिसाले डालने हैं, खड़े मिसाले यहाँ पर मेरे पास हैं। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस एक मेरे पास जो है दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 साबित काली मिर्चें थी और 2 अदद लौंग थे। यही वाले हमने इसमें बस डाले हैं, ज़्यादा और कोई खड़े मिसाले इसमें नहीं जाएंगे। अब हमने कुछ और मिसाले डालने हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई हमारे पास लाल मिर्च है, वो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें अपने अंदाज़े से जो है 1 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ और बस इसको अब मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। और इसको मैंने कवर लगा देना है 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। पानी अभी हमारा थोड़ा सा रहता है, इसको हमने मिक्स करना है और इसको जो है पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। उसके बाद बारी आती है लौकी की। मैंने इतने ही साइज़ में जो है लौकी काट लिया है और अब हम अपने सारे लौकी जो हैं इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करूँगी। पानी हल्का सा मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि हमारे जो लौकी हैं थोड़े से नरम हो जाएं। उसके बाद मैं इसको कवर लगा दूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट का। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद जो है पानी हमारा खुश्क हो चुका है और लौकी भी हमारे 95% तक नरम हो चुके हैं। थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो मज़ीद इसमें जो है पकने के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब जो है इसमें मैं साबित 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी खुशबू के लिए और इसे मिक्स करेंगे। और ये देखें तकरीबन अच्छे तरीके से हमारी जो लौकी गोश्त की भुनाई है वो हो चुकी है। तो इसको पानी लगा देंगे 1 गिलास, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत शोरबा भी चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है इसमें 1 गिलास पानी का लगाया है। और अब हम इसे कवर लगा देंगे तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट का। तो माशाल्लाह ये देखें हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना मैंने इसमें छोड़ा है। तकरीबन हाफ़ गिलास मैंने इसमें शोरबे का छोड़ा है और हाफ़ गिलास मैंने इसमें खुश्क कर लिया है। अब मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी हम मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर जो है फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और बस जो है अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार जो हमारा लौकी गोश्त है वो बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद होती हैं, लेकिन आजकल हम ये नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन करनी चाहिए। लौकी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, इसे ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें। और कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा।
कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें किया करें। इंशाल्लाह भी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।